रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। देखें, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। यानी इस वक्त लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इमरान खान के पास है। वैसे भी वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। तो दो चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और ये बातें जो है एस्टेब्लिशमेंट के प्लेटफॉर्म से बाहर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कोई दावा किया या उनके साथियों ने कोई दावा किया। हत्ता कि जो असद कैसर साहब हैं, जो नॉर्मली मुज़ाकरात के अंदर रहते हैं, और जब भी कोई मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब उनको फ्रंट लाइन पर रखते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के अभी कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, या कुछ चीज़ों में तब्दीली आ नहीं रही, या इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने कौमी यकजहती के लिए अपने रवैये को फॉर द टाइम बीइंग इस हुकूमत के साथ तब्दील किया, और उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, या कोई डील चल रही है, या कोई बैकडोर चैनल कोई चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रक की बत्ती है। इससे पहले भी लोगों ने इसके बारे में बात की, और अभी भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग जितनी भी अहम क़यादत है, उन सारों ने इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी बदलने जा रही है, हालात बेहतर होने जा रहे हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक खबर जो बहुत बड़ी खबर के तौर पे सामने आई, जिसमें नजम सेठी साहब ने, जुबैर अली खान साहब ने, मेरे एक दो दोस्त और हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। तो ये 4-5 लोगों की खबर है कि जेल के अंदर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, एक अहम शख्सियत की जो गैर सियासी है, और इमरान खान साहब से मदद मांगी गई थी। तो वो इमरान खान साहब ने सपोर्ट दे दी, और वो बात वहीं खत्म हो गई। ना इमरान खान ने कोई डील मांगी, ना उन्हें कोई डील दी गई। बल्कि अगर कोई बात हुई भी तो इमरान खान साहब ने उस मौके पर, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जिस वक्त उनके साथ इंडिया पे बात की जाएगी तो वो इतना कमजोर आदमी नहीं है कि उस वक्त अपनी रिहाई की बात करेगा, या जिस वक्त उससे कोई मदद मांगने के लिए जाएगा या उससे ये कहेगा कि पाकिस्तान की खातिर तो अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को खुद अपना स्टेटमेंट जो है वो आप हमारे हक में दें। तो इमरान खान साहब जब वो मदद देंगे या बात करेंगे तो इतना कमजोर आदमी नहीं कि उस वक्त कहेगा जनाब मेरी रिहाई कर दें, या कोई सियासी बात करेगा। वो इमरान खान की तबीयत भी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये बात की होगी। दूसरी जानिब से बात हो तो हो। अब देखें, दो तरह की खबरें हैं। सहाफी, दानिश्वर, सियासतदान सारे फंस गए हैं, मुश्किल में पड़ गए हैं। जो लोग ये कहते हैं, देखो अवाम तो बाहर देखना चाहती है इमरान खान को, अक्सरियत ये कहती है, मगर फैसला ये अदालतों में नहीं होना इमरान खान के बाहर आने का, ये फैसला कहीं और होना है। जिस वक्त देखें, अब इमरान खान को उसूली तौर पे जेल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके तकरीबन सारे केसेस फारग हो गए हैं। अगर ये मामला अदालतों के होते तो 200 मुकदमात बनाकर आलमी रिकॉर्ड ना बनाया जाता। अदालतों का मामला ही नहीं है, मामला कहीं और हो रहा है। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि इमरान खान साहब को जेल में रखना है। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों के ऊपर से अपना दबाव और कंट्रोल हटा लेगी, इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। अब जो लोग ये खबर देते हैं ना कि कोई बातचीत चल रही है या इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, उन पर इल्जाम लग जाता है कि ये तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन चुका है जिसको नाकाम बनाने की साजिश हो रही है? तो देखें, इससे पहले 2 दफा मोमेंटम बना, 2 दफा तहरीक खराब हो गई। और हर मरतबा जब तहरीक का मोमेंटम बनता है तो उस वक्त ये खबर जरूर दी जाती है कि कहीं ना कहीं इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा हो गया, या मुज़ाकरात चल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो उससे बज़ाहिर एक वजह यह भी होती है कि कुछ ना कुछ करके कुछ तहरीक को डाउन किया जाए। नंबर 2, जो लोग ये खबर दे रहे हैं कि ये ट्रक की बत्ती है बिल्कुल ही, तो उनके ऊपर इल्जाम ये लगा दिया जाता है ये चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। तो वो वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं, और ये वाली खबर देने वाले भी फंस जाते हैं। देखिए, अगर रिहाई होनी है इमरान खान की तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना है कि वो दबाव बंद कर रहे हैं अदालतों पर और सिस्टम के ऊपर। अदरवाइज ऐसे तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। फिर एक ही तरीका है कि कोई अवामी इनकलाब आ जाए, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, लाखों लोग सड़कों पे हों, और सड़कों पे फैसला कर लें और अपने लीडर को छुड़वा लें दबाव डाल के। एक तो तरीका ये हो सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि अदालतों से छूट जाए। अदालतों के ऊपर जितना दबाव है, जैसे उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से तो इस हालत में नहीं छूटते इमरान खान साहब, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव खत्म नहीं करती। अब सवाल ये है कि वो कौन से किरदार हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, या जिन्होंने ये फैसला करना है कि इमरान खान ने बाहर आना या नहीं आना। पहला किरदार तो खुद इमरान खान है। इमरान खान का अपना एक करैक्टर है, और वो ये कहते हैं वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते,
यानी वो नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं आएंगे, वो अपने तरीके से बाहर आएंगे। अब ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि नवाज शरीफ बना के ही इमरान खान को बाहर लाना चाहता है ये सिस्टम। इमरान खान ये नहीं चाह रहे। दूसरा इसके अंदर किरदार आ जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक ताकतवर और मकबूल लीडर इमरान खान का खुलेआम मुकाबला नहीं कर सकते, और अपने मफादात के लिए इमरान खान साहब को खतरा समझते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब अपनी पूरी ताकत के साथ फुल स्विंग में बाहर आ जाएं? अब ये सारी जमातें क्यों चाहेंगी इमरान खान बाहर आए? इनकी तो बकाई इसमें इस वक्त कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जंग चलती रहे, इमरान खान अंदर रहे, यही स्टेटस को ये जारी रहे, इसी तरह चीजें चलती रहे, इसी में इनकी बका है। इमरान खान के वजूद के साथ इनका सियासी वजूद नहीं चल सकता। नवाज शरीफ साहब की सियासी लाश पड़ी हुई है, उससे ताफुन उठ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन करने का दावा करवाया कि जंग मैंने डिजाइन की है। नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं, और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका यह है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है। अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, यह भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूं। यहां पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया, और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में उनकी फैमिली से, और उन्होंने बाहर निकल कर बताया जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा। उनके लोग मिले जाकर। सबसे पहले तो मैं आपको खबर दे देता हूं जिसमें अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब के अपने घर वालों से। इमरान खान साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ हकूमती हथकंडों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मर्जी कर लें, मैं डील नहीं करूंगा। यानी यही बात इमरान खान साहब की पहले दिन थी, और यही बात इमरान खान साहब की अब है, और यही सबसे बड़ा मसला है कि जो भी कभी सियासतदान पकड़ा जाता है वो फौरी तौर पे डील के लिए आमादा हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया, वो डील के लिए माने नहीं रहा, जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूंगा। इमरान खान की बहन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर निकलने के बाद ये बातचीत बताई कि इमरान खान साहब ने आज फिर यही कहा है, और उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब से 1 हफ्ते बाद मुलाकात हुई है और तमाम केसेस की समाअत उनकी मुलतवी हो गई है। आज हमारी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों से मुलाकात हुई है। इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुश लग रहे थे। इमरान खान के कान में कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई बीमारी है। ये खबर फैलाई गई थी कि इमरान खान साहब के कान में कोई इन्फेक्शन हुआ है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, और वो कहा गया जी इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया। तो इस तरह की बातें उल्टी सीधी की गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली ने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा जी बताएं आपका सोर्स क्या है, आप ये खबर कैसे दे सकते हैं, इमरान खान के बारे में नेगेटिव खबरें ना फैलाई जाएं। और कुछ खबरें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से आई थी, उस पर भी
इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, इमरान खान साहब खुश हैं और उन्होंने ये पैगाम भेजा है कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सोशल मीडिया पर बैठकर अफवाहें फैलाते हैं, इन टाउटों से कोई पूछे इनके सोर्सेज क्या है। सोशल मीडिया पर अब अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान के दिमाग में अब कोई इन्फेक्शन हुआ है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर रहा है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के जाती मुआलिज को उनसे मुलाकात नहीं करवा रहे, ये प्रॉब्लम है, और बच्चों से भी बात नहीं करवाई जा रही। सलमान अकरम राजा को आज ये जिम्मेदारी दी गई है, वो इमरान खान के जाती पटिशन्स को देखेंगे। अलकादर केस का फैसला भी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में हो सकता है। यानी वो ये कह रही थी कि अलकादर वाला केस जो है वो अगर लग जाए अदालत में तो एक हफ्ते में वकला कह रहे हैं जी उसका फैसला हो जाएगा, इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। और फिर वो ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते के अंदर ये केस ही खत्म हो जाएगा, ये केस में इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, चाहे इमरान खान साहब हैं चाहे उनकी वाइफ हैं। अभी इसके अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है ना। तो वहां इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा जस्टिस डोगर पर एतराज किया है, जिन्हें लाहौर से लाया गया। तो इस पे इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो उनकी बहन ने बाहर पहुंचाया। उन्होंने कहा जी कोई डोगर है जिसको खास तौर पर बुलाया गया है ताकि अलकादर की अपील ना लगे। इमरान खान साहब के वकला ने अलकादर की अपील लगाई हुई है, लेकिन जानबूझकर उसमें ताखीर की जा रही है और इस केस को नंबर नहीं लगाया जा रहा। और जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस डोगर साहब, उनके बारे में कह रहे हैं जो डोगर है जिसको बुलाया गया खास तौर पे ताकि अलकादर की अपील ना लगे। ये सब कुछ इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है जो मर्जी कर ले, डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने एक और चीज कही, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले इमरान खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक और नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केसेस है ना, इनमें T20 के बाद अब टेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया गया है। यानी वो ये कह रहे थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस में इब्तदा में सरकार की जानिब से हिकमत अमली थी T20 खेलें, फटाफट इमरान खान को सजाएं सुनाएं। तो वो जितनी जल्दी सजाएं सुनवाते रहे उतनी जल्दी सजाएं फारिग होती रही। और अब जो है उसके बाद अलकादर के केस में वनडे फॉर्मेट की हिकमत अमली अपनाएगी और अब सारे केसेस में एक एक करके ये अपनी मौत आप मर गए सारे केस, और अब टेस्ट मैचेस की हिकमत अमली अपनाकर लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। मुझे लगता है कि अडियाला में कोई समाअत नहीं होनी, वरना ये केसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इन केसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये भी हो गया जी इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस के लिए एक शख्सियत को लाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, जनाब जस्टिस डोगर साहब को, उनके ऊपर भी उन्होंने एतराज कर दिया कि उनको लाया ही इमरान खान साहब के केसेस को टैकल करने के लिए गया है। इमरान खान का नाम तो तारीख में लिखा जाएगा, इमरान खान का नाम तो लोगों के दिलों पर लिखा जाएगा। इमरान खान का नाम तो जिस तरह वो डटकर खड़े हैं बतौर लीडर, इस मुल्क के दरो दीवार पे लिखा जाएगा और तारीख का एक हिस्सा बनेगा जिसे कभी भी आप मिटा नहीं सकेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक पैगाम जो है वो भिजवाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है खबर। ये खबर दी है सलमान अकरम राजा साहब ने। इमरान खान साहब ने एक पैगाम फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ हदायत दी है पार्टी को, और ये हदायत अभी खुफिया रखी जा रही है। देखिए, फजलुर रहमान साहब की कुछ डिमांड्स हैं और उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ डिमांड्स हैं और उन्हें भी फजलुर रहमान साहब से कुछ गारंटीज चाहिए। तो एतमाद का एक फुकदान तो है, क्योंकि एक बहुत लंबी मुखालफत फजलुर रहमान साहब की और इमरान खान साहब की सियासी नुक्ता नजर से रही है। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो फजलुर रहमान साहब को अपने एक बड़े पॉलिटिकल राइवल के तौर पे देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्हें लगता है कि अगर फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत होंगे तो उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। हालांकि इस वक्त इमरान खान साहब का तोती बोलता है। वैसे भी गंडापुर खानदान के साथ या उनके खिलाफ फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ते हैं DI खान से, या उनकी फैमिली वहां से इलेक्शन लड़ती है। तो बाप को और बेटे को दोनों को शिकस्त दी है गंडापुर बरादरान ने, वो पहले भी दी है, आइंदा भी दे सकते हैं। लेकिन उन्हें ये खदशात भी हैं कि अगर इमरान खान साहब ने कुछ मफामत कर ली फजलुर रहमान साहब से तो उसका नुकसान कहीं गंडापुर फैमिली को ना हो जाए। बहरहाल कुछ हदायत हैं जो सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने दिए फजलुर रहमान साहब से हवाले से। आने वाले दिनों में ये चीजें सामने आ जाएंगी जब डेवलपमेंट्स आप देख रहे होंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा, खान साहब ने वजाहत से कहा है कि जो लीडरशिप पर हमला होता है वो भगौड़े करते हैं, वो अवाम में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसा करते हैं जो लीडरशिप के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि मरवत साहब अटैक कर रहे थे
राजा साहब पे, एक्चुअली उनका इशारा उसी तरफ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वकालत के जरिए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की, जिसको खान साहब जिम्मेदारी दें, उसको सियासत करनी चाहिए। और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को इमरान खान साहब का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया गया, जबकि बुशरा बीबी के भी स्पोक्स पर्सन बदल दिए गए, नए स्पोक्स पर्सन जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारी मुखालफत में नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है। इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कई जजेस, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हां, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सपा सलार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता।